हे फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त सुबोध रावत। साथियों, आज मुझे ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया है आप लोगों के सामने। मेरा जब लास्ट वीडियो आया था और आज में तो कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई थी। मैंने एक अपडेट भी डाला था बीच में कि जिससे आज पूरा वर्ल्ड परेशान है। कोविड वो मेरी भी फैमिली में हो गया। 3 वेव्स तक तो हम बच गए, 4th वेव में हो गया, बट घबराने की कोई बात नहीं है। ऑल इज़ वेल राइट नाउ, सब कुछ ठीक है। तो आई एम ऑल्सो फिट एंड फाइन राइट नाउ, फैमिली इज़ फिट एंड फाइन एज वेल। तो साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो मेरा वीडियो है ये मैग्निफिसेंट 4 का जो रीलोडेड का प्रोग्राम है, जो सैटरडे 19 फरवरी को है और संडे 20 फरवरी को है यूके में, उसके बारे में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अपना। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं लता मंगेशकर जी को अपनी तरफ से एक श्रद्धांजलि दे दूँ, ट्रिब्यूट दे दूँ कि लता मंगेशकर जी अब हमारे बीच में नहीं रही। उनकी जैसी बड़ी हस्ती को मतलब हम सब मिस करेंगे। ऐसी हस्ती मतलब मेरे हिसाब से सालों साल में एक बार पैदा होती हैं या बहुत रेयर पैदा होती हैं। तो मैं चाहूँगा कि भगवान उनको, ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दें। तो साथियों, अब हम बात करते हैं मैग्निफिसेंट 4 के रीलोडेड प्रोग्राम के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको गुड न्यूज़ दे दूँ उसके बारे में कि ये जो प्रोग्राम है, कॉन्सर्ट जो है, ये हो रहा है और इट इज़ गोइंग अहेड नाउ। सो जैसे मैंने पहले बोला, तो पहला 19 को है और दूसरा 20 को है। तो मैं 19 वाला जो है लंदन में, मैं उसको अटेंड कर रहा हूँ और 20 वाला लेस्टर में है नेक्स्ट डे में, वो मैं अटेंड नहीं करूँगा। लेकिन मैं आई विल ट्राई कि मैं उसका भी कुछ रिव्यू आप लोगों के सामने दे दूँ जब प्रोग्राम ख़त्म हो जाए। तो साथियों, अगर हम इसकी बात करते हैं तो अभी इस समय यूके में ट्रेवल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि सब कुछ ठीक है इस समय। तो प्रोग्राम तो डेफिनेटली होगा ये वाला। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग तो करूंगा ही, जो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डालूंगा, और साथ में मैं इंस्टाग्राम पे भी इसको लाइव दिखाने की कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं करूंगा, इनफैक्ट मैं दिखाऊंगा इसे। तो आप मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप उसको नोट कर लें। वैसे मैं आपको बता दूँ कि ये मेरे इंस्टाग्राम का जो हैंडल है वो सुबोध आर इंस्टा है, SUBODHRINSTA, सुबोध आर इंस्टा। तो ये आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अगर आपको लाइव देखना है तो साथियों, अगर हम इस प्रोग्राम की यहाँ पे बात करते हैं तो मैंने कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स यहाँ पे बनाए कि इसका फॉर्मेट किस तरीके का हो सकता है या होना चाहिए, और लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस प्रोग्राम के बारे में और कितना एक्साइटमेंट है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा यहाँ पे। तो पहले तो मैं बता दूँ कि इसकी जो टिकट्स हैं वो 70 to 80% सोल्ड आउट हो चुकी हैं। तो इसका मतलब ये फुल है ऑलमोस्ट, विच इज़ गुड साइन। और दोनों जो कॉन्सर्ट्स हैं, इनकी जो टोटल कैपेसिटी है वो 2000 प्लस है दोनों जगह की। लंदन में O2 एरिना में ये है और लेस्टर में भी जो है उसमें भी ऑलमोस्ट बराबर की कैपेसिटी है। तो साथियों, अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि इसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, तो मैं आपको कुछ मैंने पॉइंट्स नोट किए हैं, मैं आपको उसको बताने की कोशिश करता हूँ। पहले तो मैं चाहूँगा कि इसमें कोई रिपीट ऑफ द सॉन्ग्स ना हो। रिपीट ऑफ द सॉन्ग्स से मेरा मतलब है कि जो इन्होंने पिछले यूके के टूर, जो कि काफ़ी लंबा टूर हुआ था, वो जो गाने गाए हैं वो गाने ना गाएं। तो ऑब्वियसली क्योंकि SMP इस बार आ रही हैं और निहाल भी आ रहे हैं, तो वो डेफिनेटली नए गाने गाएंगे जो उन्होंने पिछले टूर में नहीं हुए थे। लेकिन मैं चाहूँगा कि पवनदीप और अरुणिता वो रिपीट ना करें उन सॉन्ग्स को, तो ये अच्छा रहेगा। तो इसके अलावा लोगों की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, स्पेशली पवनदीप से, कि वो इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में ज़रूर गाना गाएं। और इंस्ट्रूमेंट जो वो मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट जो बजाते हैं वो डेफिनेटली बजाएं। उन्होंने लास्ट टाइम पियानो और गिटार पे परफॉर्मेंस दिया था, वो बहुत अच्छा किया था, लेकिन उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया था। तो लोगों की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है वो ड्रम बजाएँ, वो ढोलक बजाएँ और वो हारमोनियम बजाएँ, उनके साथ में वो परफॉर्मेंस करें। अगर मैं इस कॉन्सर्ट यहाँ पर बात करता हूँ, मेरा मानना है कि वो कुछ इस तरीके का इसका थीम रखें कि पहले हाफ में कुछ स्लो रखें, फिर नेक्स्ट हाफ में जब वो जाएँ तो वो थोड़े फास्ट पेस में उसको कर दें। पिछली बार जो हुआ था वो थोड़ा उन्होंने मिक्स किया था। पहले हाफ में कुछ फास्ट किए थे, फिर ऑल ऑफ ए सडन सेकंड हाफ में जब आए थे, पवनदीप आए थे तो और अरुणिता आई थी, तो उन्होंने कुछ स्लो कर दिया था उसको। हालांकि बाद में फिर उन्होंने कैचअप कर लिया था। तो मैं चाहूँगा कि वो स्लो से मूव होकर के थोड़ा सा आगे को जाएँ। इसके अलावा मैं ये चाहूँगा कि सारे सिंगर्स को एक फेयर चांस मिले परफॉर्म करने का। लास्ट टाइम क्या हुआ था कि जब साइली आई थी, वो शुरू में उन्होंने 15-16 मिनट्स के आसपास परफॉर्मेंस दी थी और उसके बाद वो ऑल ऑफ ए सडन पूरे 2 आवर्स के लिए गायब हो गई थी, तो डिसअपियर हो गई थी। वो मेरे ख्याल से वो अच्छा नहीं लगा था। वो एक 2 चीज़ें थी इसमें, एक तो उनको बहुत कम टाइम दिया था और दूसरा वो 2 आवर्स डिसअपियर होना
जब वो आई तो मुझे लगता है काफ़ी लोग तो उनको भूल ही गए, उन्होंने खुद भी बोला कि शायद यू हैव फॉरगॉटन मी। तो वो मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, सबको फेयर चांस मिलना चाहिए और एक के बाद एक लोग आने चाहिए वहाँ पे स्टेज में। हालांकि मैं चाहूँगा कि मतलब वो क्योंकि टाइम कॉन्स्टेंट होता है तो वो एक बार में 4-5 गाने गा लें, वो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन फेयर चांस के साथ में दें। मतलब SMP अगर गाएँ तो उनको भी 20-25-30 मिनट्स मिलें। अगर निहाल गा रहे तो उनको भी इतना ही टाइम मिलना चाहिए, अरुणिता गाएँ उनको भी इतना टाइम मिलना चाहिए, पवनदीप को भी वैसे ही टाइम मिलना चाहिए। हालांकि पवनदीप और अरुणिता से थोड़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं लोगों की, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा मिले कोई बात नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बाकियों को भी अच्छा टाइम यहाँ पे मिले। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ सॉन्ग्स की, जो मेरे सजेशंस हैं, और कुछ तो मेरे डेफिनेट हैं कि वो ज़रूर गाएं सिंगर्स उन सॉन्ग्स को। निहाल के ऊपर मैंने स्पेशली एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, मैं आपको लिंक में डाल दूंगा उसको, तो आप वो वीडियो को जरूर देखें, जिसमें मैंने निहाल के बारे में कुछ सॉन्ग सजेस्ट किए थे कि उनको किस तरह के गाने गाने चाहिए, कोई वो टूर पे जाएँ और कैसे सूट करते हैं उनको गाने। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वही वो गाने गाएं, लेकिन मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि वो उन गानों को शायद ज़्यादा बेटर वो गा सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे पवनदीप की बात करता हूँ पहले। तो पवनदीप से मेरी एक्सपेक्टेशन है कि कुछ गाने वो डेफिनेट जो गाएं, उनकी मैं लिस्ट आपको बता देता हूँ यहाँ पे। अब हारमोनियम पे वो गाएं जो उन्होंने गज़ल गाई थी, किसी नज़र को तेरा, वो डेफिनेट गाएं उस गाने को। और उसके अलावा वो नादान परिंदे वाला गाना उन्होंने बहुत अच्छा गाया था इंडियन आइडल में, उस गाने को डेफिनेट गाएं। सिंदबाद द सेलर, ये उन्होंने ड्रम्स में गाया था, ये उस गाने को जरूर गाएं ड्रम्स के ऊपर। इसके अलावा वो साथियाँ ढोलिया जो उन्होंने ढोलक में गाया था, वो इसको जरूर गाएं इस गाने को। साडा हक उन्होंने गिटार में गाया था, इसको भी डेफिनेट वो इस गाने को गाएं। और एक सोनू निगम का जो गाना है वो अभी मुझ में कहीं, तो ये मैं चाहता हूँ कि ये गाने वो पवनदीप डेफिनेट गाएं। ये उन्होंने पिछले टूर में नहीं गाए थे, तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि वो गाएं, और मुझे लगता है कि सबको बहुत पसंद आएंगे ये सारे गाने। इसके अलावा मैं चाहूँगा कि पवनदीप कुछ मोहित चौहान के गाने गाएं, वो अच्छा गाते हैं। के कुछ गाने वो गाएं, अरिजीत के वो गाते हैं तो अरिजीत के डेफिनेटली वो गाएं। कुछ सोनू निगम के वो रख लें, और कुछ पुराने गाने वो 90s के रखें, उदित नारायण कुमार सानू के, वो मुझे अच्छे लगेंगे। डुएट्स में वो अरुणिता के साथ में कयामत से कयामत टाइप के सॉन्ग्स गाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और उन्होंने लास्ट टाइम पियानो की एक मेडली करी थी, तो वो मेडली को भी ज़रूर करें कुछ नए गानों के साथ में, एक्सपेरिमेंट के साथ में, तो मुझे अच्छा लगेगा। इसके बाद मैं आता हूँ SMP के ऊपर। किस तरह के गाने उनको अच्छे लग सकते हैं, मुझे लगता है कि लोगों को, पब्लिक को बहुत पसंद आएंगे। वो रॉक और पॉप, ये मुझे लगता है ये उनका एक फोटे है, तो ये वो डेफिनेटली गाएंगी मुझे लगता है, और उनको गाना भी चाहिए। अरेबिक में भी वो काफ़ी अच्छा गाती हैं, तो वो उस टाइप के गाने भी गाएं। और कुछ वो मुझे लगता है कि उनका जो जॉनर है वो थोड़ा सुनिधि चौहान से थोड़ा मिलता जुलता है, मिलता जुलता तो नहीं है लेकिन एक है उनमें वो चीज़, लेवल है उनमें वो, तो सुनिधि चौहान के वो गाने गाएं। एक जैसे रंगीला रे वाला एक सॉन्ग है वीरा, वो भी उगा सकती हैं। अरुणिता की मैं बात करता हूँ, तो अरुणिता के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस करूँगा कि वो डुएट्स की मैं यहाँ पे लिस्ट बता रहा हूँ अरुणिता के लिए। जैसे तेरी ओरे पिया, तू ना जाने आस पास है खुदा, दिल तो बच्चा है जी, तो इस तरह के गाने वो गाएं। वो किसी के साथ भी गा सकती हैं, वो निहाल के साथ गाएं या फिर पवनदीप के साथ में गाएं, और कुछ वो SMP के साथ भी गा सकती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक चीज़ मुझे और लगती है यहाँ पे कि इन सारे सिंगर्स के इस समय अपने भी सॉन्ग्स आ चुके हैं, मतलब जो इंडस्ट्री के सॉन्ग्स तो वो गाते ही गाते हैं, लेकिन उनके अपने भी कुछ सॉन्ग्स आए हैं, 5-6 सॉन्ग्स आ चुके हैं चारों के, पवनदीप के, अरुणिता के, SMP के, निहाल के। मैं चाहता हूँ कि वो गानों को जरूर वो लोग गाएँ। होता क्या है कि जब आप अपने गानों को गाते हैं तो आपकी एक अलग सी आइडेंटिटी होती है, तो मेरे ख्याल से टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, उनको प्रैक्टिस भी हो गई होगी, बैंड के साथ में प्रैक्टिस हो गई होगी, तो वो मैं चाहूँगा कि कुछ अपने गाने भी हम लोगों को सुनाएं यहाँ पे आकर के। इसके अलावा मुझे लगता है कि वो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ना करें। जैसे मुझे ऐसा लगा था कि कहीं पे स्पेशली कनाडा टूर में, UK टूर में तो नहीं, कनाडा टूर में कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए थे सॉन्ग्स में, और थोड़ा सा लेवल जो है ना वो UK वाले सॉन्ग से मुझे लगता है थोड़ा सा नीचे था। वो हो सकता है कि एक्सपेरिमेंट की वजह से हुआ हो, या टाइम प्रिपरेशन का उतना ना मिला हो तो उसकी वजह से हो सकता है, लेकिन वट एवर द रीजन्स आर, बट मैं चाहूँगा कि इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स वो ना करें तो अच्छा रहेगा पब्लिक के लिए, पब्लिक विल डेफिनेटली एन्जॉय इट। जब मैं एक्सपेरिमेंट की यहाँ पे बात करता हूँ कि जैसे सुखविंदर सिंह जी हैं, जो मतलब इन चारों में मुझे नहीं लगता कि इन चारों में से किसी का भी वो जॉनर है वो सुखविंदर के गाने वो गा सकते हैं, या उनको मतलब बहुत ज़्यादा सूट करेंगे। तो मतलब मेरे कहने का मतलब है कि इस तरीके का एक्सपेरिमेंट वो लोग ना करें तो ये अच्छा रहेगा। इसके अलावा मैं चाहूँगा कि वो लता मंगेशकर जी को ट्रिब्यूट दें अपनी तरफ से, कुछ उनके अच्छे सॉन्ग्स गाएं। मतलब लता मंगेशकर जी के तो मतलब थाउजेंड्स ऑफ सॉन्ग्स हैं, यू कैन पिक अप एनी ऑफ हर सॉन्ग्स, बट कुछ सॉन्ग्स की लिस्ट मैंने नीचे तैयार करी है, तो वो अगर वो पिकअप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा हम सबको। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं आपको एक बड़ी सी लिस्ट है पूरे सॉन्ग्स की, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो यही सॉन्ग गाएं, लेकिन कुछ वो ये भी गा सकते हैं।
और कुछ अपनी तरफ से भी जोड़ सकते हैं। तो देखते हैं, लिस्ट को मैं पढ़ता हूँ और आप इसको समझने की कोशिश करिए। पहले मैं एसएमपी की लिस्ट बता देता हूँ आपको। पहले मैं सोलोस की लिस्ट बता रहा हूँ, फिर मैं डुएट्स की बताऊँगा, फिर मैं आपको चारों की कंबाइन बताऊँगा। एसएमपी की बात करते हैं। मटकी तोड़ी रात की, पर्दा पर्दा अपनों से कैसा पर्दा, चला जाता हूँ किसी की धुन में। ये एक्चुअली किशोर कुमार का सॉन्ग है, तो इसमें योडलिंग है, तो एसएमपी तो योडलिंग की मास्टर है, वो चैंपियन है उसकी, तो वो योडलिंग करें। मैं हूँ झुम 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 झुमरू, ये भी योडलिंग वाला सॉन्ग है किशोर कुमार का। पवनदीप की सोलोस की बात करता हूँ मैं। जादू तेरी नज़र, ज़रा सी दिल में, सांसों की ज़रूरत है, काफिराना, हमारी अधूरी कहानी। अरुणिता की बात करता हूँ। मेरे ख्वाबों में जो आए, ये लता मंगेशकर जी का सॉन्ग है, जो मुझे लगता है बहुत अच्छा लग सकता है अरुणिता की वॉइस में। लुक्का छुपी, ये भी लता मंगेशकर जी का सॉन्ग है, तो ये भी मुझे लगता है कि अरुणिता की वॉइस में बहुत अच्छा लगेगा, ये एक ट्रिब्यूट भी होगा उनको। निहाल की बात करता हूँ, तो निहाल के ऊपर मैंने एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा लंबी लिस्ट बनाई, मैंने पहले भी उनके ऊपर वीडियो बनाया था। तुझे कितना चाहें और हम, जग घूमिया, नैना दंगल का सॉन्ग, सच मेरे यार है, ये एसपी बाला सुब्रमण्यम का सॉन्ग है। मुझे लगता है कि निहाल की वॉइस जो है ना, वो एसपी बाला सुब्रमण्यम जी पे भी बहुत ज़्यादा सूट करती है, और एसपीबी की भी मतलब जो है डेथ हुई है लास्ट ईयर में, तो ये उनको भी ट्रिब्यूट होगा, तो मैं चाहूँगा कि वो इस सॉन्ग जरूर सुनाए। पलक तेरा हीरो, ये उन्होंने पहले भी गाया हुआ है, एक किसी शो में मैंने देखा था, उन्होंने बहुत अच्छा गाया था और क्राउड को बहुत इंगेज किया था उन्होंने, तो ये सॉन्ग अगर वो गा सकते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। कुछ और सोलोज की लिस्ट मैंने बनाई है, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो इसी को गानी चाहिए, वो कोई भी गा सकता है। पवनदीप गा सकते हैं, निहाल गा सकते हैं, या फिर एसएमपी या अरुणिता में कोई से भी पिक कर सकते हैं इनको। इसमें है आशियाना मेरा तू जो मिला, दिल दिया गल्ला, मैं रंग शरबतों का, अलविदा के का ये सॉन्ग है, तो कोई भी पिक कर ले इनमें से, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। डुएट्स की बात करते हैं यहाँ पे। अगेन लता जी का सॉन्ग है, मेहंदी लगा के रखना, ये अरुणिता पवन गा सकते हैं। पहला नशा, अरुणिता पवन गा सकते हैं इसको। एक तू ही यार मेरा, ये भी अरुणिता पवनदीप गा सकते हैं। गेरुआ सॉन्ग है, ये भी अरुणिता पवनदीप गा सकते हैं। इसके अलावा अरुणिता और निहाल के ऊपर दरिया मनमर्जियाँ का सॉन्ग है ये, तो ये अच्छा लगेगा मुझे। एसएमपी पवनदीप के ऊपर बता रहा हूँ, आफरीन आफरीन, बिन तेरे, एसएमपी निहाल के ऊपर बता रहा हूँ आपको, ओ मारिया, दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड। इसके बाद मैं बात करता हूँ कि चारों के कंबाइंड सॉन्ग्स की। हालांकि कुछ ऐसा नहीं है कि ये सॉन्ग्स कंबाइंड में हैं, लेकिन अगर ये गाएंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो तो मुझे अच्छा लगेगा, मतलब पब्लिक को भी शायद अच्छा लगेगा ये चीज़। तो मैं लिस्ट आपको बता देता हूँ। लंदन ठुमकदा, सूरज डूबा है, बलम पिचकारी, द ब्रेकअप सॉन्ग, खाई के पान बनारस वाला, मैं तेरा बॉयफ्रेंड, चले चलो, ये लगान का सॉन्ग है, और ये मुझे लगता है कि अगर ये सबसे लास्ट में रखेंगे इस सॉन्ग को, तो ये मतलब एक बहुत अच्छा लगेगा पब्लिक को, तो ये चारों गा सकते हैं इसको। तो साथियों, ये मैंने बनाई है एक लिस्ट अपनी तरफ से, तो अगर वो देख रहे हैं कहीं भी, या आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने की कोशिश करें, तो वो अगर ये उन तक पहुँच जाए बात, तो अच्छी बात होगी ये। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उस शो को लेकर के। मैं, जैसे मैंने पहले ही बताया था, मैं अपने बेटे के साथ में जा रहा हूँ इस शो को देखने के लिए, तो आई एम वेरी मच एक्साइटेड। और मैं इस शो में एक चीज़ और करूँगा इस बार, जब मैं इसका रिव्यू दूंगा आफ्टर द शो, मैं कोशिश करूँगा कि मैं कुछ लाइव फीडबैक ले लूँ वहाँ पे, जिन्होंने वो शो देखा है वहाँ पे, मैं कुछ 5-6 लोगों से बात करने की कोशिश करूँगा। तो साथियों, आई मीन ये मेरा एक वीडियो था जो इस टूर के ऊपर था। आई होप यू वुड लाइक दिस वन। एंड मुझे पता है कि बहुत सारी चीज़ें हो गई इस बीच में, बहुत सारे इवेंट्स भी हुए हैं लोगों के, बहुत सारी इंसिडेंट्स भी हुए हैं, और काफ़ी शोज़ भी किए हैं कुछ लोगों ने, हमारे इन सिंगर्स ने काफ़ी शोज़ भी किए हुए हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं कुछ आने वाली वीडियोज़ में उन सबको कवर करने की कोशिश करूँ, जब भी मुझे टाइम मिलेगा। और डेफिनेटली मैं नया वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करूँगा। थैंक्स सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट एज ऑलवेज, एंड मैं जल्दी मिलता हूँ आपको अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सब लोगों को मेरा बाय बाय, थैंक यू सो मच, एंड जय हिंद साथियों।